कोह ए सफेद भाग 2 साद शहर लौट आया, मगर उस रात के वाकयात ने उसके दिमाग में अजीब सा तूफान मचा दिया था। वो जितना भूलने की कोशिश करता, शहजादी लरीब की नूरानी तस्वीर उसके जहन में और गहरी हो जाती। कई दिनों तक साद बेमनहा फिर घूमता रहा। रात को नींद आती ही नहीं थी और जब आंख लगती एक ही आवाज उसे पुकारती, वापस आ जाओ, वक्त कम है। उसने इस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर फिर अजीब सी चीजें होने लगी। एक रात जिस कमरे में साद सोता था, उसकी दीवारों पर हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे कोई परछाई कलम की तरह चल रही हो। धीरे धीरे लफ्ज उभर आए, हम तुम्हें भूल नहीं पा रहे हैं। साद का दिल जोर से धड़कने लगा, डर और कशिश दोनों एक साथ। उस लम्हे उसने फैसला कर लिया, उसे वापस जाना होगा। अगली सुबह वो कोह ए सफेद की तरफ चल पड़ा। जिस घाटी में उसने जिन कबीले को देखा था, वह बिल्कुल खाली थी। न कोई नूर, न कोई सांस की आहट। लरीब, साद की आवाज हवा में गुम हो गई। अचानक हवा तेज हुई, जैसे कोई गैप ताकत कहर दिखाने को हो। मिट्टी उड़ी और सामने वो ही लंबा जिन्न फिर से उभर आया। इस दफा उसकी आंखों का अंगारा और भी तेज था। तुम लौट आए, लेकिन देर हो गई, जिन्न गर्जा। साद ने हिचकिचा कर पूछा, शहजादी कहाँ है? जिन्न ने गुस्से से जमीन पर अपना अझापतर कदम पटका और जमीन फट सी गई। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था और इस अंधेरे में एक हल्की झिलमिलाहट। आज रात उसकी शादी एक और जिन से होने वाली है। कबीला इंतजार कर रहा है। अगर तुम उसे चाहते हो तो छीन लो। साद घबरा गया, मैं एक इंसान जिन से टक्कर कैसे लूं? जिन्न ने ठंडी हंसी हंसी, मोहब्बत में कुव्वत होती है या फिर हलाकत। डिसाइड इंसान, वरना लारीब हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। उसने अपना हाथ लंबा करके साद की तरफ बढ़ाया। अगर दिल में सच में मोहब्बत है तो नीचे कदम रखो। साद का गला सूख गया, आंखों में लरीब का नूरानी चेहरा चमक उठा। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे में छलांग लगा दी। फिर सब कुछ खत्म। सिर्फ दूर से एक दर्द भरी चीख गूंजी, साद।